आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। संविधान विरोधी, दलित विरोधी और आप इसे जो है पिछड़ा विरोधी भी कह सकते हैं। आप इसे इस नामों से जान सकते हैं, ढोंग पुरुष के नाम से। योग पुरुष नहीं, ढोंग पुरुष अब कहिएगा। आप इसे जो है बाबा रामदेव ना कहिए, आप इसे जो है धंधेबाज रामदेव कहिए, इसे आप ठगबाज रामदेव बोलिए, आप इसको ढोंगी बाबा बोलिए। इसका अभी जो है सोशल मीडिया में विवादित बयान खूब ज्यादा जो है ट्रेंडिंग कर रहा है। हैशटैग बायकॉट बाबा रामदेव, हैशटैग बायकॉट पतंजलि। क्या है पूरी मामला, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। इससे पहले मैं आपसे अपील करता हूं, मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन पर प्रेस करिए। वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक करने बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है। साथियों, ये बाबा रामदेव, ये ढोंगी बाबा रामदेव जो है, इसका पहले भी वीडियो विवादित वाला वायरल हो चुका है, ये कंट्रोवर्सी का विषय बन चुका है। इसके ऊपर कई सारे मुकदमा दर्ज है, पर इसके ऊपर जो भाजपा और बीजेपी का बड़े बड़े हाथ है, इसलिए अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। खैर, हम मुद्दे पर आते हैं। इसका पहले जो वीडियो वायरल हुआ था, उसमें ये ढोंगी बाबा कह रहा था कि एससी और एसटी, इसके शरीर से, इसका बदन से जो है बदबू आता है, महक आता है, गंदगी वाला बदबू आता है। इसलिए एससी एसटी लोगों के साथ बैठना उठना नहीं चाहिए, एससी एसटी लोगों के साथ खान पीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है अछूत हैं, क्योंकि इसके शरीर और बदन से जो है बदबू आता है। यह अपमानजनक शब्दों का प्रयोग, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग ये पहले भी कई दफा कर चुके हैं और कई बार ये संविधान के बारे में भी टिप्पणी कर चुके हैं। ये संविधान विरोधी, ये जाति विरोधी, अब ये ओबीसी को जो है जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके उससे अपमान कर रहे हैं। अब इसका कहना है कि ओबीसी ऐसी तैसी हो, मुझे क्या, यानी कि आप ओबीसी को ये अपमान कर रहे हैं। ओबीसी लोगों को जो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके जो है ये सुर्खियों में बनना चाह रहे हैं, ये राजनीतिक एजेंडा लाना चाह रहा है, ये राजनीतिक एजेंडा बनाना चाह रहा है। इसका कहना है कि ओबीसी ऐसी तैसी हो, मुझे क्या, मैं तो ब्राह्मण हूं। अब थोड़ा ये बाबा रामदेव का बैकग्राउंड जान लीजिए। ये बाबा रामदेव जो है खुद जो है ओबीसी समाज से आते हैं। ये बाबा रामदेव खुद जो है ओबीसी समाज से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं। ये आदो समाज से आते हैं। कौन समाज से? आदो समाज से आते हैं। आदो समाज से आता है, सच में ये आदो समाज से आता है। और इसका कहना है कि ओबीसी ऐसी तैसी हो, मुझे क्या, मैं तो ब्राह्मण। यानी ये जो है अब अपना वर्ण बदल लिया है। इन पाखंडियों, इन मनवादियों का धर्म ग्रंथ के अनुसार से के आधार पर जो है ये ओबीसी जो है शूद्र है। क्या है? शूद्र है। और इसका कहना है कि मैं अब जो है शूद्र से जो है ब्राह्मण बन गया हूं। इसको कहां पे ब्राह्मण बना दिया गया है? हमको लगता है ऐसा साथियों कि जिस समय ये पैदा हुए थे उस समय इसकी माँ जो थी वो शूद्र समाज की थी। अब यह फिर से इनको जन्म हुआ है, अब इनको जो जन्म दिए होंगे वो ब्राह्मण ने जन्म दिया होगा इसको, क्योंकि ब्राह्मण अगर मुझ से पैदा करता है तबे ब्राह्मण बनता है। इसके मतलब जो है ये जो है ओबीसी, ये जो है ढोंगी बाबा जो है, ये जो बाबा रामदेव है, इसका जन्म फिर से हुआ होगा। यानी इनको जो जन्म है अब इसको ब्राह्मण जो है मुंह से पैदा किया होगा, यानी इसका दोबारा जन्म हुआ होगा, तभी तो ये कह रहा है कि मैं अब ब्राह्मण बन गया हूं। इसका कहना है कि मैं जो है हिंदू धर्म का, मैं सनातन धर्म का वेद भी पढ़ लिया हूं। इसका कहना है कि मैं जो है रामायण भी पढ़ लिया हूं। इसका कहना है कि मैं पुराण भी पढ़ लिया हूं। इसका कहना है कि मैं पुराण, इसके बाद महाभारत भी पढ़ लिया हूं। इसका कहना है कि भागवत गीता भी पढ़ लिया हूं। भागवत गीता ये सब कुछ मैं पढ़ लिया हूं। और वेद के अंदर जो 4 भागों में बांटा गया है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये सभी वेद जो 4 ठो है, इसका कहना मैं सभी वेद का ग्रहण कर लिया हूं। यानी एक वेद को पढ़ा तो ब्राह्मण कहलाया, और 2 वेद को पढ़ा तो द्विवेदी कहलाए, 3 वेद को पढ़ा तो त्रिवेदी, और 4 वेद को पढ़ा तो चतुर्वेदी। अब यह कह रहा है कि मैं ब्राह्मण हूं, अब यह कह रहा है कि मैं द्विवेदी हूं, अब यह कह रहा है कि मैं त्रिवेदी हूं, अब यह कह रहा है कि मैं चतुर्वेदी हूं। कैसे हो चतुर्वेदी? क्या आपको ब्रह्मा आपको मुंह से पैदा किया है? क्या पैदा किया है? साथियों, आप लोग को पहले भी पता होगा, जो कि आपको पता होगा कि यही जो ब्राह्मण धर्म के जितने सारे धर्म ग्रंथ किताबें हैं, इसमें कहा गया जो है ओबीसी शूद्र, इसके बारे में कहा गया है कि इसका शीशा हुआ बोला तेल कान में डाल दो, जीभ काट लो तो आंख निकाल लो उससे। उसी में कहा गया है ये भी क्या
उसमें कहा गया ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, शूद्र समाज के सभी लोगों को शिक्षा से वंचित रखा जाए, हर अधिकारों से वंचित रखा जाए। ये सभी ग्रंथ को ये कमीने पढ़े, पर इसमें जो है ये सब चीजें जो लिखा हुआ क्या इनको नहीं सूझा? शूद्र के बारे में जो लिखा हुआ इसको नहीं सूझा? क्यों सूझेंगे? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे इतना कुछ अधिकार दे दिए हैं, वेद ग्रहण करने का अधिकार दे दिया, मंदिर में घुसने का अधिकार दे दिए हैं, तो ये सब जो है ढोंगी पुरुष भूल चुका है कि मैं अब शूद्र हूं, अब ये बन चुका है ब्राह्मण। अब इसका फिर से जन्म हुआ है, इसका छठियारी मनाया गया होगा और इसका फिर से ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ होगा। पता नहीं बाबा रामदेव का शादी ब्याह हुआ है कि नहीं हुआ, बाल बच्चा हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन लगता है मुझे ऐसा है कि बाबा रामदेव जो है अब उसको बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं, ये मुंह से ही पैदा कर देंगे अगर शादी ब्याह नहीं किए होंगे तो। क्योंकि बाबा लोग अधिकतर जो है ना सन्यासी होते हैं, ये लोग शादी ब्याह करता ही नहीं है। तो बाबा रामदेव आप क्या करेंगे? क्योंकि इसका जो है इसके धर्म ग्रंथों के अनुसार से अब ये तो ब्राह्मण बन गया है, और इसके ग्रंथ के अनुसार से कहा जाता है कि ब्रह्मा मुंह से पैदा करता है तब ब्राह्मण बनता है, आनी इसको मुंह से पैदा किया होगा। तो अब जो है बाबा रामदेव का क्या है, इसका भी पसीने से हो सकता है मकर ध्वज की तरह जो है पैदा हो जाए, इसके जो है मुंह से जो है ये अपना बच्चा वगैरह पैदा कर दें, कोई भी गारंटी नहीं है भाई। चूंकि जितना इन लोगों को पाखंडियों का जो विचारधारा है, जो पाखंडियों के अनुसार जो लिखा हुआ है सब ऐसा ही लिखा हुआ है, तो हो सकता है इन्हें शादी ब्याह ना भी करें, ऐसे ही मुंह से पैदा करने लगेंगे और दोबारा इसका जन्म हुआ है, इसका छठियारी मनाया जाएगा। तो सभी जितना फॉरवर्ड लोग है इसका छठियारी में जरूर उपस्थित होना है, क्योंकि इसका जन्म हुआ है, ब्रह्मा पैदा किया है। आपको पता होगा साथियों, तो कुछ दिन पहले जो है एक सत्य प्रकाश दुबे नाम का जो है, सत्य प्रकाश दुबे नाम का एक मनुवादी पाखंडी जो है, मनुवादी हिंदू महासभा का कोई है ये, तो ये जो सत्य प्रकाश दुबे है इसका कहना था कि ये आदो लोग अगर ब्राह्मण लोगों से पूजा पाठ नहीं कराएगा तो इसका जो है सत्यानाश हो जाएगा। इसका कहना था ये जो राम को नहीं मानेगा, ये हिंदू धर्म को नहीं मानेगा, ये जो ओबीसी लोग अगर पूजा पाठ अगर नहीं कराएगा तो यह व्यक्ति जो है सबसे बड़ा इस्लामी है, यह व्यक्ति जो है इसको कुकुरमुत्ता कह सकते हैं। यह बयान जो है दे रहे थे वही, कुकुरमुत्ता कह रहा था किसको? ओबीसी समाज को, आदो समाज को कुकुरमुत्ता शब्द का प्रयोग, इस्लामी शब्द का प्रयोग, आतंकवादी कह रहा था ये ओबीसी आदो लोगों को। और उसी के चक्कर में आके जो है ये ढोंगी बाबा रामदेव अब फंस चुके हैं पूरी तरह से जो है ब्राह्मण धर्म के चक्कर में। अब साथियों आप लोग को हम, अब ये ब्राह्मण बन गया तो इसका अब कहना है कि मैं जो है ओबीसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं अब ब्राह्मणों में द्विवेदियों में त्रिवेदी में चतुर्वेदी हूं। मैं एक वेद को पढ़ा ब्राह्मण बन गया, मैं द्विवेद को पढ़ा द्विवेदी बन गया, मैं तीन वेद को पढ़ा त्रिवेदी बन गया, मैं चार वेद को पढ़ लिया चतुर्वेदी बन गया। चलिए ठीक है, ये बन गया। अब इसके ऊपर कई सारे जो है मामला मुकदमा जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, कई सारे मामला में सुनवाई भी हुआ, इसके ऊपर कई सारे साथियों मुकदमा दर्ज है, कई सारे करोड़ों का जो है जमीन एक दलित समाज का हड़पने का आरोप है, इसके ऊपर भी SC/ST एक्ट लगा, पर अभी तक इसको जो है गिरफ्तार नहीं किया गया है, क्योंकि इसके ऊपर जो है इसके सर पर जो है बीजेपी और भाजपा के बड़े बड़े हाथ हैं, इसलिए जो है इसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो है फर्जीवाड़ा विज्ञापन चलाने के आरोप में जो है सुनवाई किया, और उस समय कहा है सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव, ढोंगी बाबा रामदेव को, कि यदि अगर इस प्रकार से फर्जीवाड़ा विज्ञापन चलाया तो 1 करोड़ रुपया का जुर्माना लिया जाएगा, 1 करोड़ रुपया दंड लिया जाएगा। क्या है पूरी मामला उसको भी थोड़ा समझ लीजिए। साथियों आप लोग को पता होगा कि इसका एक कंपनी चलता है जिस कंपनी का नाम है पतंजलि। उस पतंजलि का जो प्रोडक्ट बनता है इसका बहुत बड़ा प्रचार करते हैं, ये विज्ञापन पूरी तरह से चलाते हैं कि मेरा खाने वाला, मेरा जो दवा है उसको खाने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप लोग को पता होगा कोरोना वायरस के समय में जो है यह एक टेबलेट लेके आया था, जिस टेबलेट का नाम था क्रोनिल टेबलेट। यह टेबलेट जो है ये पाखंडी लेके आया था, क्रोनिल टेबलेट। इस टेबलेट का कहना था इसको खाने के बाद जो है कोरोना ठीक हो जाएगा, कोविड ठीक हो जाएगा। हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। इसका जो फर्जीवाड़े विज्ञापन है पूरी तरह से फोल्स रहता है, इसीलिए इसको धोखाधड़ी के मामले में जो है इसके ऊपर FIR की जानी चाहिए, इसके ऊपर जो पूरा जो कंपनी है इसका बैंड लगा देना चाहिए। इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है ना कोई काम नहीं करता है, तुम्हारा प्रोडक्ट में रहता है गोबर भरा हुआ, तुम्हारा प्रोडक्ट में जो है
वो गाय का मूत्र के द्वारा बनाया जाता है। चूंकि इन्हीं का कहना है कि गाय का मूत्र पीने से ये हो जाएगा, गोबर खाने से ये हो जाएगा ठीक, तो इसीलिए जो है इसके ऊपर जो ठोस कार्रवाई करते हुए कहा कि फर्जीवाड़ा विज्ञापन कभी भी अब कहीं चलेगा तो आपके ऊपर 1 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया जाएगा। अभी इसका विज्ञापन नहीं चल रहा है, कहीं फर्जीवाड़ा विज्ञापन कहीं भी नहीं चलेगा इसका, अब विज्ञापन ही चलाने बंद कर दिए। एक दलित समुदाय का जो है जमीन कई करोड़ों का जो है ये हड़प लिया, इसके ऊपर SC ST एक्ट लगा हुआ है, कई सारे मामले इसके ऊपर लगाए साथियों, पर जो है इसके ऊपर भाजपा और बीजेपी का बड़े बड़े हाथ है, इसलिए बचते जा रहे हैं। बाकी बात जो ये SC ST विरोधी भी है, अब ये OBC विरोधी भी बन गया है, क्योंकि अब ये ब्राह्मण हो चुका है, इसका छठियारी वगैरह मनाने का तैयारी चल रही होंगी। अब जो है ये संविधान विरोधी, दलित विरोधी और पिछड़ा विरोधी के साथ साथ जो है बयान दिया है। क्या इनको सभी लोग छोड़ देना चाहिए? ये पतंजलि जो प्रोडक्ट इसका चलता है इसको बैकआउट करना चाहिए, और बाबा रामदेव और ढोंगी बाबा रामदेव को बैकआउट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यह प्रतिक्रिया आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी बात साथियों, ये ढोंगी बाबा, ये बिजनेसमैन बाबा, ये जो धोखेबाज बाबा रामदेव को आप लोग इसके चक्कर में ना पड़े, और धीरे धीरे जो है जो इस देश के अंदर SC ST OBC जो बहुजन की बात करते हैं, जो मूल निवासी की बात करते हैं, जो एक मंच में आने की बात करते हैं, वो सभी लोग एकजुट हो जाइए और इस देश के जो 3% जो 15% जो है उन्हें यहाँ से भगाने पर मजबूर कर दीजिए। और ये जहाँ पर हम लोग SC ST OBC को एक करने की बात करते हैं, वहाँ पे कुछ मनवादी लोग ढोंगी बाबा के चक्कर में फंसे हुए हैं। जैसे खेसारी लाल यादव हाल ही में जो है ठागेश्वर बाबा धाम के पास पहुंचे हुए थे भीख मांगने के लिए। पता नहीं अब जो है इस देश में अखिलेश यादव, इस देश में चंद्रशेखर जी जो बिहार के शिक्षा मंत्री है, लक्ष्मण यादव जी, इतने सारे जो लोग हैं जो बहुजन विचारधारा की बात करते हैं, उसी में से अब कुछ यादव लोग जो है ढोंगी पुरुष के चक्कर में पड़ के जो है ये लोग ब्राह्मण बनने लगे। बाकी बात साथियों, आज का इस वीडियो आपको कैसा लगे? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।